नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। मैं हरि परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएँ। मेरी हरि परमात्मा से यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत अच्छी है। यदि आप इस कहानी को सुनोगे, तो आप भी समझोगे कि हाँ, नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो व्यक्ति अपने मन में वचन लेकर के जाता है, अपनी इच्छा को लेकर के जाता है, हरि परमात्मा कैसे उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं, आपको इसमें इस अवधि में साफ नज़र आ जाएगा। तो ये जो अवधि है, ये अवधि हमने सुनी थी ग्वालियर में, जब झंडा के पुरा में वहाँ पर सत्य का साथ हुआ था। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि सुबह का वक़्त लगभग साढ़े 8 बज रहे थे। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे गाड़ी में। तो हमने देखा कि अभी सत्य के साथ थोड़ा प्रभु जी है ना, लगभग 11 बजे के समथिंग आएँगे, वचन देंगे और उससे पहले भजन कीर्तन होंगे। तो हमने सोचा कि चलो अभी पहाड़ी इलाका है, चलो कहीं पर घूमने चले जाते हैं। तो हमारे साथ 1-2 लोग और थे और एक भैया जी और थे, जो कहीं से और थे। तो ऐसे करके लगभग 5-6 लोग हो जाते हैं और घूमने के लिए एक पहाड़ी पर चले जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें और लगभग 3-4 लोग घूमते हुए नज़र दिखाई दिए। तो हम सभी लोग वहाँ पर घूमने लगे और देखने लगे, क्योंकि मौसम भी सुबह का अच्छा था और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था देख कर के। और जब पहाड़ी की चोटी पर हम पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर हमने जब पंडाल देखा तो बहुत छोटा-सा नज़र आ रहा था और वहाँ से भी जो है ना आवाज़ जा रही थी उस पहाड़ी पर। तो लगभग 1 घंटे तक हम लोग वहाँ पर घूमते रहे। तो वहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ थी, काँटे थे, तो एक जगह पर हम लोग बैठ जाते हैं। तो एक भैया जी और थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत होने लगती है। तो उन्होंने फिर अपने बारे में मुझे बताने लगते हैं कि सत्य के साथ में आने से मेरे साथ ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो जब मैंने उनकी पूरी कहानी सुनी तो मुझे अच्छी लगी। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी अब आपको हम उनकी बीती बताते हैं। तो वह भैया जी बताते हैं कि आज वह जो सत्य के साथ में आ रहे हैं, वह हरि परमात्मा की ही कृपा है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो शायद वह सत्य के साथ में नहीं आ पाते हैं। ऐसा उनके जीवन में एक ऐसा कष्ट हुआ कि वह कष्ट नहीं झेल पा रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये मुझे आराम नहीं मिलेगा, ये जो कष्ट है मुझसे नहीं जाएगा। तब इन्होंने जो है ना सोचा कि चलो हरि परमात्मा की शरण में चलते हैं। भैया जी बताते हैं कि उनका एक बेटा है जो लगभग 17 साल का होगा और इकलौता ही बेटा है। तो बड़े लाड-प्यार से उन्होंने पाला और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बहुत कम लगता था। लेकिन उसके जो यार दोस्त थे, वो जो है ना एक हलवाई के काम पर जाते थे, तो उसी के चक्कर में वह भी पड़ जाता है और अपने यार दोस्तों के साथ कभी-कभी हलवाई के काम पर चला जाता है और वहाँ जाता है, तो वह जो है ना जो रोटियाँ तंदूर की रोटी लगाता है। तो यही काम करता है उन लोगों के साथ जा कर के। तो ऐसा ही उनका जो है ना गुज़ारा चल रहा था। तो एक दिन की बात है, वह काम करके घर पे वापस आया और सो जाता है। शाम को जब वह जागा तो एकदम जागते ही जैसे ही दरवाजे पर आया तो एकदम मूर्छित होकर के गिर पड़ता है ज़मीन पर। तो वहीं पास में उनके पिताजी बैठे हुए थे, जो जिन भैया जी ने मुझे यह विधि बताई, तो वे बैठे थे। तो वे दौड़ कर के जाते हैं और देखते हैं कि उनके बेटे को क्या हो गया। वो एकदम घबरा जाते हैं कि ये मूर्छित होकर के गिर क्यों पड़ा है। तो वो और उसे उठाते हैं और देखते हैं कि इसे क्या हो गया। उसकी जो है ना दाँत थे बिल्कुल बंद हो जाते हैं बहुत तेज़ी से और वे बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें तुरंत अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी भी दौड़कर आती हैं और रोने लग जाती हैं कि हाय! मेरे बेटे को क्या हो गया। और और फिर दोनों लोग आनन-फानन में पास ही के गाँव में एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास ले जाते हैं। उनको लगा कि शायद इसे किसी भूत-प्रेत ने झपेट दिया है, तो इस वजह से मूर्छित होकर के गिर पड़ा है। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो उन बाबा जी ने कहा कि इसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, उसी ने इसे झपेट दिया है। तो चिंता ना करें, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। आप जो है ना हर मंगलवार के दिन अपने बेटे को यहाँ लाना, नतमस्तक होना और इनकी पूजा-पाठ करता रहना बजरंगबली का और प्रसाद बाँट देना। आपका बेटा लगभग 3-4 बार जब आओगे ना मंगलवार तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा 1 डेढ़ महीने के अंदर। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो खर्चा हुआ वह खर्चा देते रहे और लगभग 2 से 3 महीने तक वह लगातार उन बाबा जी के पास गए, लेकिन वहाँ आराम नहीं मिला। क्योंकि
वह जो है ना महीने में 1 या 2 बार ज़रूर ऐसा करता था। यानी कि बहुत तरीके से वो एकदम गिरता था ज़मीन पे और उसके सिर में कभी-कभार चेहरे में चोट भी लग जाया करती थी। तो इस तरीके से बहुत घबराने लगते हैं कि आखिर अब क्या करें, क्या ना करें? समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो किसी दूसरे के पास चलते हैं। तो फिर दूसरे तांत्रिक के पास ले जाने लगे। वहाँ पर भी यही हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आपको लगभग 3-4 महीने हमारे यहाँ पर आना है हर शनिवार को, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो वह वहाँ पर भी लगभग पूरे 6-7 महीने लगातार गए, लेकिन आप सोचो कि आराम मिला, आराम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। जबकि उनका पैसा लगातार खर्च हो रहा था, डॉक्टर से इलाज भी करा रहे थे, क्योंकि उस दरमियान उन्होंने इलाज नहीं करवाया था कि शायद ऊपर का चक्कर ना हो, तो फिर वह डॉक्टर का इलाज भी कराने लगे, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। वह बहुत टेंशन में होने लगते हैं कि इकलौता बेटा है, करूँ तो करूँ क्या? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? तो फिर एक व्यक्ति ने उनको बताया कि आप जो है ना हम एक सत्संग में जाते हैं, यदि आप अपने बेटे को उस सत्संग में लेकर के चलोगे, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा, हमें उम्मीद है। तो उन्होंने सोचा कि चलो देख लेते हैं आपके सत्संग में। तो फिर वह अपने बेटे को उन बाबा जी के सत्संग में ले जाना शुरू कर देते हैं। पहुँचते हैं तो उन बाबा जी ने कहा कि आपके बेटे के ऊपर एक मसान का साया है और ये मसान जो है ना गुम है, ये बोलता नहीं है और आपके बेटे को ऐसा ही परेशान करता रहेगा। मेरी बात मानो, लगातार आप यहाँ आओगे हमारे सत्संग में, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। आप हर मंगलवार को और 7 मंगलवार आपको यहाँ पर आना है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, 7 ही मंगलवार की तो बात है। तो वह फिर लगातार 7 मंगलवार जाते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। वही बात होती थी कि महीने में 1 या 2 बार उसको जो है ना बीमार होना था, बहुत बुरी तरीके से। डॉक्टर के पास भी दिखाते थे कि शायद इससे मिर्गी तो नहीं आती है, लेकिन मिर्गी भी नहीं आ रही थी। तो धीरे-धीरे और समय गुज़रा, सोचा 7 मंगलवार नहीं चलो 14 कर लेते हैं, 14 के 21 मंगलवार हो गए। पूरे 21 मंगलवार करने के बावजूद भी उनके बेटे को जब आराम नहीं मिला, तो वे बहुत घबराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करूँ? 21 मंगलवार हो गए और लगातार जो है ना इन बाबा जी की पूजा भी कर रहा हूँ, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, क्या होगा? तो फिर हरि परमात्मा के सत्य के साथ की इन्होंने चर्चा सुनी। चर्चा ऐसे सुनी कि इन्हीं के पास के गाँव में कुछ लोगों ने हरि परमात्मा की चर्चा करवाई। तो उन्होंने सोचा कि कहीं भागवत तो नहीं हो रही, तो भागवत के बहाने वह वहाँ पर सुनने के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ पर उन्होंने देखा तो यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, यहाँ तो भागवत नहीं हो रही, कोई पंडित भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर वहाँ पर वह बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं लोगों की चर्चाएँ। जो लोग बार-बार अपनी-अपनी चर्चा बता रहे थे, अपनी अवधि बता रहे थे और हरि परमात्मा के बारे में बता रहे थे। तो इनको लगा कि हाँ, यदि हम भी सत्य के साथ से अगर जुड़ते हैं, तो मेरा बेटा भी ठीक हो सकता है। तो फिर उसी दिन से इन्होंने भी दृढ़ कर लिया कि अब हम भी सत्य के साथ में ज़रूर आएँगे। इतना जब हमने पैसा खर्च कर लिया, इतने बाबाओं के पास गए, इतने तांत्रिकों के पास गए, जब वहाँ ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरों को भी दिखाया जब वहाँ ठीक नहीं हो रहा, चलो एक बार इनके पास भी चलते हैं, नारायण साकरे जी के पास, शायद यहाँ मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो फिर इसी आस में जो है ना वह भैया जी नारायण साकरे जी के सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं। तो जब सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं, तो धीरे-धीरे उनको लगभग 7-8 महीने बीत जाते हैं सत्य के साथ में जाते हुए और फिर उनका बेटा ठीक हो गया। जब उनका बेटा ठीक हो गया, तो तब उनको चैन की साँस आई कि हाँ, देखो, जो हमें उम्मीद थी कि हाँ, सत्य के साथ में जाने से हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, वो हरि परमात्मा ने हमारी विनती सुन ली। तो यही मेरे परमपिता परमात्मा हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। और फिर वह अपने बेटे को साथ में लाते ही थे, अपनी पत्नी को भी लाने लगते हैं और अपने यार दोस्त या जिनको भी कोई कष्ट होता था तो उनको भी बस यही सजेशन देते थे कि यदि आपको कोई घर में गृह क्लेश या परेशानी हो रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप कहीं मत जाओ, सिर्फ़ हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाओ। आपको वहाँ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और तभी मिलेगा जब आप उनके वचनों को पूर्ण रूप से मानोगे तब। तो दोस्तों ये उन्होंने मुझे पूरी अवधि अपनी कहानी बताई, जो मैंने आपको बता दी। यदि आप भी कोई कहानी जानते हैं, यदि आपकी भी कोई अफ़ीति है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं या आप हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। उस कहानी को लेकर के भी हम ज़रूर जल्द से जल्द आएँगे। धन्यवाद।